बेड मेकिंग, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर सेकंड सेमेस्टर में आपको इम्पोर्टेंट होने वाला है, बिकॉज सेकंड सेमेस्टर में आपके प्रैक्टिकल्स होंगे और फर्स्ट सेम में आप इसको एज ए जो आपकी थ्योरी है उसमें भी आप पढ़ोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेड मेकिंग के ऊपर असाइनमेंट है। सबसे पहले इसका हो गया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या हो गया, बेड मेकिंग इज एन एसेंशियल प्रोसीजर इन नर्सिंग इन विच नर्सेस प्रिपेयर एंड अरेंज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेड्स फॉर द क्लाइंट्स कंफर्ट इन द हॉस्पिटल और अदर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक ऐसा बेड प्रिपेयर करना जो कि क्लाइंट के लिए कंफर्टेबल पोजीशन उसे प्रोवाइड कर सके, उसको रिलैक्स फील करवाए। तो सबसे असेंशियल जो है बेड मेकिंग के अंदर वो यही है कि नर्सिस को अच्छे से बेड प्रिपेयर करना आनी चाहिए। पिलो कैसे रखा जाता है, साथ में कैसे उसके ऊपर जो लिनन है वो बिछाए जाते हैं, लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट एक है। सबसे पहले जब भी आप हॉस्पिटल में जाओगे ना, अगर किसी की ओपीडी में ड्यूटी लगी होगी, आईपीडी में लगी होगी, तो आपको सबसे पहले बेड मेकिंग सिखाया जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, देन इसके ऊपर बेड मेकिंग प्रोसीजर के क्या क्या मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। ओपन बेड हो सकता है, क्लोज बेड हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये असाइनमेंट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आप इसको बना लेना जब भी आपको बनाने के लिए ये मिलेगा। तो इट मे वेरी ऑन क्लाइंट्स कंडीशंस, कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का बेड चाहिए। ओपन बेड चाहिए, क्योंकि आपने नॉर्मली देखा होगा, आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आईसीयू बेड थोड़े अलग होते हैं, जो आईपीडी बेड्स होते हैं वो अलग होते हैं, कार्डियक बेड्स अलग होते हैं। तो वो कंफर्ट के अकॉर्डिंग होती है और किस टाइप की कंडीशन है और क्या पर्पस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि जो डिलीवरी बेड होते हैं जिस पे डिलीवरी होती है, ओटी में जो बेड होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेड होते हैं। तो ये बेड जो है इसके भी आगे डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ओके, फिर है नर्सेज हैव ए मेजर रोल इन बेड मेकिंग प्रोसीजर इन हॉस्पिटल, सो ए नर्स शुड लर्न एंड फॉलो द प्रॉपर एंड स्टैंडर्ड टेक्निक्स ऑफ बेड मेकिंग। तो मैंने आपको कहा ही था, आपको जाते ही वहाँ पे दिखाया जाएगा कि कैसे बेड मेकिंग के जो स्टैंडर्ड टेक्निक्स हैं वो क्या होती हैं। फिर हम अगर डेफिनेशन देखिए तो बेड मेकिंग इज़ अ टेक्निक इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेड्स आर प्रिपेयर टू मेक ए क्लाइंट और पेशेंट कंफर्टेबल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और प्रोसीजर। ये हमने देख लिया था अभी। इसकी पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड अ सेफ एंड कंफर्टेबल बेड to the client, to organize a specific ward, to be prepared for any critical or emergency condition, to provide bed sore. Okay, bed sore से prevent, sorry, to prevent from bed sore. Okay, to promote neat appearance and cleanliness, to teach the relatives to take care of the sick at home. ये इसके पर्पज़ है कि बेड मेकिंग किस टाइप की होनी चाहिए। पहला है उसको सेफ़ और कंफर्टेबल वे में पेशेंट को रखें, क्लाइंट को रखें। दूसरा है वार्ड में एक स्पेसिफिक तरह के जो बेड मेकिंग है वो की जाती है, जैसे मैंने आपको बताया ओटी में अलग टाइप का होगा, डिलीवरी में अलग होगा। तो ये स्पेसिफिक वार्ड में ऑर्गेनाइज की जाती है बेड मेकिंग। इमरजेंसी कंडीशन में हम कैसे कोई भी अगर पेशेंट इमरजेंसी कंडीशन में तो उसको किस टाइप से हम उसको बेड मेकिंग दें, या मतलब जो बेड होगा वो कंफर्टेबल होना चाहिए ना, चाहे कोई भी कंडीशन हो। बेड सोर का मतलब होता है जब पेशेंट हिल नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता, तो उसको एक ऐसा कंफर्टेबल बेड प्रोवाइड करना ताकि उसको बेड सोर ना हो। क्योंकि वो इतने टाइम से चल नहीं पा रहा तो उसके बैक में पेन आ सकता है, लोअर लेग जो है उसमें आ सकते हैं। तो इस वजह से बेड सोर को प्रिवेंट करने के लिए बेड मेकिंग जो है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि जैसे अगर कोई भी पेशेंट अगर घर पे ही उसका ट्रीटमेंट कर सकते तो हम बता सकते हैं रिलेटिव्स को भी कैसे उसके बेड मेकिंग दें। ओके, कुछ प्रिंसिपल्स हैं बेड मेकिंग के। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द स्किन ऑन यूज्ड आर्टिकल, सो द नर्सेज टेक केयर टू प्रिवेंट द ट्रांसफरेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सोर्स टू द न्यू होस्ट बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट और प्रिवेंट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो आपको पता है
पूरे इन्वायरमेंट में क्या होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो स्किन पे हो, चाहे जो आर्टिकल्स हमने यूज़ किए हैं उन पर हो। तो नर्सिस क्या करेगी, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिवेंट करने के लिए, मतलब वो बचाएगी ना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट भी हो सकता है हमारा, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या तो हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकते हैं या फिर किसी और को वो इन्फेक्शन हुआ हम में आ जाए। तो इसके प्रिंसिपल्स हैं ये। तो नर्सेज आपकी प्रिवेंट करेगी, आपको हेल्प करेगी। प्रोटेक्ट एंड कंफर्टेबल बेड विल प्रोवाइड रेस्ट, स्लीप, अवॉइड मैनी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ बेड रिटर्न क्लाइंट्स। एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको बताया था बेड सोर या फिर फुट ड्रॉप, किसी के अगर पैर में चोट आ गई है, प्लास्टर हुआ है उसका, तो कुछ भी कंडीशन हो सकती है। आफ्टर दैट, गुड बॉडी मैकेनिज्म मेंटेन बॉडी अलाइनमेंट एंड प्रिवेंट फटीग। ओके, थकान से भी उसको बचाया जा सकता है। प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ वर्किंग सेव एनर्जी, टाइम एंड इक्विपमेंट। अगर बेड मेकिंग का ये प्रिंसिपल है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लान करके हमने कोई अच्छे वे में ऑर्गेनाइज किया है हमारा जो भी हमें बेड मेकिंग किस टाइप से करनी थी, तो हम क्या कर सकेंगे, हमारी एनर्जी बचाएंगे, जो टाइम है वो भी, और इक्विपमेंट्स भी। मतलब कम टाइम में हम इफ़ेक्टिव काम कर पाएंगे, इसका ये प्रिंसिपल है। अब कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। हैंड वॉश करना चाहिए, क्लाइंट को अननेसेसरी कोई भी जगह से एक्सपोज नहीं करना चाहिए, उसकी डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए। जिस एरिया पे आपको काम करना है उसी एरिया को थोड़ा सा एक्सपोज करना होता है, हमें हमें पूरी बॉडी को एक्सपोज नहीं करना होता है। ओके, लिनन जो होते हैं बेडशीट और ये जो सोइल्ड लिनन है उनका प्रॉपर डिस्कार्ड करना, उनको अच्छे से वॉश करवाना, लॉन्ड्री में वापस से लाना, ये सब नर्सेस को पता होना चाहिए कि आपको अगर कोई सोइल्ड हो गई है तो उसको जो वार्ड बॉय है जो भी है उनको देना है, और क्लीन लिनन को हमेशा रखना है, ठीक है। वुलन ब्लैंकेट जो होता है डायरेक्टली नहीं रखना चाहिए क्लाइंट्स बॉडी विदाउट द बाथ blanket. Okay, and always ensure that the client should not lie down on the Macintosh without lining. Macintosh एक ऐसा टाइप का बेड शीट नहीं होती, एक हम ऐसे कह सकते हैं प्लास्टिक टाइप के एक छोटा कवर टाइप होता है। जैसे आपने छोटे बच्चों में देखा होगा, जब छोटे बच्चे को हम गोदी में लेते हैं तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कई बार हम प्लास्टिक का कवर ले लेते हैं। अगर वो कभी वॉशरूम कर दे या कुछ ऐसे कर दे तो वो उससे प्रोटेक्ट हो सकती है। ऐसे ही मैकिन्टोश होता है। अगर कोई पेशेंट को क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, कोई जगह से पस निकल रहा है, कुछ भी उसकी कंडीशन थोड़ी वर्स्ट कंडीशन है, तो बेड शीट के ऊपर एक क्या लगाया जाता है, मैकिन्टोश लगाया जाता है। तो ये बोल रहा है इट ऑलवेज एंश्योर दैट द क्लाइंट शुड नॉट लाई डाउन ऑन द मैकिन्टोश विदाउट लाइनिंग। तो लाइनिंग वहाँ होनी चाहिए, ठीक है। लिनन को हमें जेंटली शेक करना है और हम एक डिस्टेंस बनाएंगे लिनन का, एंड शुड नॉट टच योर बॉडी और यूनिफॉर्म, ठीक है। हमें भी तो प्रोटेक्शन हमें लेना है, तो हम क्या करेंगे, उससे हम प्रोटेक्ट करेंगे अपने आप को भी और थोड़ा दूर रहेंगे ताकि इन्फेक्शन ना फैले। हमें मेंटेन करना है गुड बॉडी मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्स्ट्रा वर्कलोड। ओके, टू मेक द बेड कंफर्टेबल, स्मूथ एंड अनरिंकल्ड। एकदम कंफर्टेबल बेड लगाना है, बेडशीट एकदम स्मूथ और उसमें कोई भी सलवटें नहीं होनी चाहिए। टू प्रिवेंट द क्रॉस इन्फेक्शन मेंटेन रिजनेबल डिस्टेंस विद द पेशेंट। क्रॉस इन्फेक्शन से बचने के लिए थोड़ा दूरी बना के रखें पेशेंट से। ओके, सो ये बेड मेकिंग का प्रोसीजर है। तो सबसे पहले आर्टिकल्स को प्रिपेयर करना है। कोट है, मैट्रेसेस है, पिलो है, चेयर है, स्टूल, बिसाइड टेबल, मैकिन्टोश, ब्लैंकेट, मैट्रेस कवर हो गया, टॉप शीट, बॉटम शीट, ड्रो शीट, पिलो केस, काउंटर पान जो है, पान जो होते हैं ना जिसके अंदर अगर कोई पेशेंट उठ नहीं सकता है तो उसको एक ऐसा हम आर्टिकल या कंटेनर मान लेते हैं जिसके अंदर हम उसको अगर स्टूल पास करवाना है, यूरिन पास कराना है तो उसके लिए यूज़ होता है। लॉन्ड्री बैग, डस्टर्स, ये सब यूज़ को इसके प्रोसीजर में हमें पहले प्रिपेयर करने हैं। फिर स्टेप है हैंड वॉश करना है, पिलो को रिमूव करना है, प्लेस इट ऑन द चेयर, ठीक है। और फिर क्या करना है, टॉप लिनन को रिमूव करना है, ड्रो शीट जो हमने लगाई थी उसे फोल्ड करना है opposite and to the middle of the bed and fold them into 3, place it over the chair, ठीक है।
उसको 3 बार हमें फ़ोल्ड करनी है। फिर मैकिन्टोश को रोल करना है और उसको चेयर पे रख देना है। फिर बॉटम शीट जो थी नीचे जो बिछाई है एंड सॉइल जो मैट्रेस है उसको कवर कर देना है, ठीक है। और उसके बाद डस्टर्स की हेल्प से जो मैट्रेस में डस्ट उसे साफ कर देना है। देन प्लेस द बॉटम शीट ऑन द मैट्रेस एंड टक इट सिक्योरिटी एट द टॉप ऑन द नियर साइड्स, मेक अ मिट्रेड कॉर्नर एंड टक एट द फुट एंड। ओके, सिंपल वैसे ही काम करना है जैसे आप अपने घर में बेड शीट लगाते हैं। कैसे लगाते हैं आप? अच्छे से पहले उसका जो फोल्ड्स है उन्हें खोलते हैं, फिर उसको टक इन करते हैं, कहीं उसमें रिंकल्स ना रह गई हों, कोई उसके अंदर कोई भी अच्छे से अगर वो लग नहीं पाई हो कोई एक कॉर्नर से, तो हम ये तो देखते हैं। तो टॉप में लगाएंगे, बॉटम में उसको टक इन करेंगे, तो सेम टू सेम यहाँ पे यही करना होता है। और मैकिन्टोश को 37 सेंटीमीटर नियरली फ्रॉम द हेड एंड टक इट अलोंग द साइड्स। अब जैसे मैकिन्टोश एक ऐसा एरिया है ना जहाँ मतलब एक ऐसी शीट है जहाँ पर अगर आपको कोई पेशेंट की क्या हो रहा है, पस है या कुछ भी फ्लूइड उसमें से रिलीज़ हो रहा है, तो उस जगह लगाएंगे। तो हम ऐसी जगह लगाएंगे जो हमसे कितना सेंटीमीटर, हेड से 37 सेंटीमीटर हो। ओके, फिर उसके बाद ब्लैंकेट ओवर द टॉप शीट 15 to 20 सेंटीमीटर बिलो द टॉप ऑफ द मैट्रेस। ओके, एंड देन द पिलो केस ऑन द पिलो एंड द प्लेस द पिलो एट द हेड एंड। ओके, सो ये आपके हो गए इसके जितने भी आर्टिकल्स और बेड मेकिंग का प्रोसीजर हो गया। ओके, अब इसके टाइप होते हैं, कुछ क्लोज बेड होता है, ओपन बेड होता है, एडमिशन बेड, ऑक्यूपाइड बेड, ऑपरेशन बेड, कार्डिक बेड, फ्रैक्चर बेड, एम्पुटेशन एंड ब्लैंकेट बेड। ठीक है, ठीक है, सॉरी। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।